जय हिंद, वड़क्कम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जिस क्लास का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, वो क्लास आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस मैराथन क्लास में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अभी भी अगर आपने सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको जो आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी है उसके अंदर हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्रेंड्स, जीवों का जो वर्गीकरण है टाइम टू टाइम सभी वैज्ञानिक करते आए हैं। पहले 2 जीव वर्गीकरण, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 5 जीव वर्गीकरण किया गया है जो अभी तक मान्य है। तो 5 जीव जो वर्गीकरण है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा किया गया है? R.H. विटेकर के द्वारा। और उसमें 5 जीव जो वर्गीकरण है, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है मोनेरा। मोनेरा में मानव आते हैं। प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। फंगी, जिसमें फंगाई वगैरह आते हैं। प्लांटेई, जिसमें प्लांट्स आते हैं। और एनिमलिया, एनिमलिया जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी जो जानवर आते हैं वो। तो इस तरह से ये जो 5 जीव वर्गीकरण है, जिसमें ये 5 पार्ट होते हैं, ये भी याद रख लीजिए आप कौन कौन से 5 पार्ट होते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? R.H. विटेकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नामकरण की द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन किसने किया था? हु गिव द मेथड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो द्विनाम पद्धति है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें हर एक जो जीव जंतु पादप है, सभी का जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं जिसे हम, वो रखा गया है। और वो किस आधार पर रखा गया है? उसको इस आधार पर रखा गया है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो होता है वो वंश होता है, यानी कि जीनस, और दूसरा पार्ट जीन्स होता है, और दूसरा होता है जाति, यानी कि स्पाइसेस। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम मानव का ही नाम ले लें, होमो सेपियंस। तो जो होमो है वो क्या है? वंश बताता है, और सेपियंस क्या है? उसकी जाति है। तो इस तरह से ये जो द्विनाम पद्धति है ये किसके द्वारा दी गई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोलस लीनियस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, अभी मैंने बताया, होमो सेपियंस। सबसे सूक्ष्मतम जीवाणु कौन सा है? वाट इज द विच इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, कौन सा सबसे सूक्ष्मतम जीवाणु है? इन सभी में अगर मैं बात करूँ तो जीवाणु, विषाणु और माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे सूक्ष्मतम जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, विच इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो इन सभी में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो कौन सा है? राइजोबियम है। इन सभी में ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे तो बहुत सारे हैं, राइजोबियम के अलावा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइजोबियम जो है वो क्या है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। और ये क्या करता है? जो दलहनी, जो दाल वगैरह की फसलें होती हैं, जैसे कि पीस यानी कि मटर, इन सभी की जो फसलें होती हैं, इनकी जो जड़ों है, जड़ों में गांठों के रूप में ये राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन उसको ग्रहण करके जो सॉइल है, मृदा है, उसके लिए उर्वरकता को बढ़ा देता है। तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इस तरह से राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जीवाणु जनक का जो फादर है, जनक है, वो कौन है? लुईस पाश्चर। सबसे बड़ा पक्षी, द बिगेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है फ्रेंड्स? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा पक्षी, द स्मॉलेस्ट बर्ड, दुनिया में सबसे छोटा पक्षी या फिर सबसे स्मॉलेस्ट जो बर्ड है फ्रेंड्स, वो कौन सा है? हमिंग बर्ड, जो बहुत छोटा है, जो एक सिक्के के से भी बहुत छोटा
दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलोट्रॉप्स? तो फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप्स? तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, अपने पोषण यानी अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो उन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो जैसे तितली है वो दूसरे पौधों पर निर्भर होती है। मशरूम, शैवाल और टिड्डा, टिड्डा भी दूसरी हरे जो घास है या फिर हरे पौधे हैं उन पर डिपेंड करता है, ये भी उनसे भोजन प्राप्त करता है, तो ये भी स्वपोषी नहीं है। अब हम बात करें शैवाल और मशरूम में से, तो जो शैवाल है वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं प्रकाश का उपयोग करके बनाते हैं। और इसके अलावा स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जितने भी हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं शैवाल के अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन हाईली सेलाइन सॉइल इज नोन एज। तो जो सबसे ज़्यादा जो नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन अगर हम पहला देखें, मरुभिद यानी कि ज़ीरोफाइट जो होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? मरुस्थलीय इलाकों में, उष्णकटिबंधीय गर्म इलाकों में उत्पन्न होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, इसलिए नमक वाली मिट्टी वाले पौधे नहीं हैं। दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं? पानी वाले इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तीसरा है हेलोफाइट्स यानी कि लवण मृदोद्भिद। तो लवण मृदोद्भिद जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? खारे पानी में उगते हैं। सेक्युलेट मतलब ऐसे पौधे जिनकी जो ज़्यादातर भाग गादीदार रवेदार होता है, उसे उन पौधों को सेक्युलेट कहा जाता है। तो इन सभी में जो नमक वाली मिट्टी में या फिर खारे पानी में, दोनों में से कोई सा भी आप मान सकते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होते उन्हें कहा जाता है लवण मृदोद्भिद या फिर हेलोफाइट्स। जो पौधे कम रोशनी की उपस्थिति में उगते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन लो लाइट कंडीशन, जिन्हें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? तो अभी हम हाइड्रोफाइट की बात तो कर चुके हैं, सेक्युलेट की भी कर चुके हैं, साइकोपाइट्स और हेलियोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन से पौधे होते हैं जो कम रोशनी में उगते हैं? साइकोफाइट्स। मरुद्भिद यानी कि ज़ीरोफाइट किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? इन विच रीजन डू ज़ीरोफाइट ग्रो? अभी मैंने बताया ये कौन से मरुस्थलीय गर्म इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्म और शुष्क, हॉट एंड ड्राई जो क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द व्हेल? तो कौन सा है फ्रेंड्स? स्किन, गिल्स, फेफड़े या फिर वायुनली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? फेफड़े। आप गिल्स पर टिक नहीं करना है। गिल्स आपको पता होगा कि फ़िश के लिए ज़रूरी होते हैं श्वसन के लिए, उनकी रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो व्हेल है, व्हेल गिल्स का उपयोग नहीं करती, वो लंग्स का उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि जो व्हेल है वो क्या है? एक मैमल्स है। मैमल्स मतलब एक स्तनधारी जीव है जिनमें फेफड़े पाए जाते हैं, तो उनका जो श्वसन अंग कौन सा होगा? फेफड़े। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपका बन सकता है, व्हेल के अलावा और कौन सा जीव है जो, कौन सी मछली है बोल सकते हैं आप, या जलीय जीव है जो कि क्या करता है? फेफड़े यूज़ करता है, तो उसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी क्या करती है? फेफड़े यूज़ करती है श्वसन के लिए। जीव जो त्वचा से श्वसन करता है, ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर थ्रू द स्किन। तो फ्रेंड्स जो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा है? इन सभी मनुष्य तो नाक से सांस लेता है, सांप और चूहा ये भी सभी इनके भी नोज़ जैसे छिद्र होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। तो जो केचुआ है यानी अर्थवॉर्म है, वो क्या करता है? त्वचा से श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक फिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश या फिर पाइसेस? तो फ्रेंड्स इन सभी में कौन सी फिश होती है? क्रे फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश और कैट फिश। तो ये जो सभी फिश है, जेली फिश, ये सभी फिश की कैटेगरी में नहीं आती है। जो कैट फिश है वो क्या होती है? एक फिश की कैटेगरी में आती है, इसलिए क्या है? एक मछली है, फिश है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कैमेलोन टू चेंज द कलर? तो किसके कारण ये अपना कलर परिवर्तित कर देता है? गिरगिट जिस पर बैठता है उसी के अकॉर्डिंग अपने रंग को बदल लेता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? वर्णक की
वर्णकीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स गिरगिट की जो ऊपरी वाली एक्सटर्नल स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और उसके नीचे पाई जाती है ये वर्णकीय लवक कोशिकाएं, जो क्या करती है उसे रंग बदलने में सहायक होती है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? विच कंटेन टार्टरिक एसिड? तो फ्रेंड टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है, एवोकेडो में भी, इमली में भी पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? तो सबसे प्राचीन जीव जो पृथ्वी पर है फ्रेंड्स वो क्या किसे माना गया है? नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जिससे लाइफ या फिर जीव की शुरुआत होती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है फ्रेंड्स? कोशिका यानी कि सेल। किन कोशिकाओं में नाभिक अनुपस्थित होता है? इन विच सेल्स न्यूक्लियस इज अब्सेंट? तो फ्रेंड्स कौन सी कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नहीं पाया जाता है? अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, पहला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है मूल रोम कोशिका रूट हेयर सेल्स, ये रॉन्ग है, इसमें पाया जाता है प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स। इन सभी में जो प्लेटलेट्स है उनमें भी नाभिक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो उसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन मोनो, आप यहाँ पर दोनों इसके आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड सी, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ए एंड सी बोथ। तो ये दोनों क्या हैं? जिनमें नाभिक अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जाघर भी कहा जाता है? विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ या फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल? तो किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए, इसका क्या काम होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन अगर हम देखें प्रोटीन संश्लेषण का, तो प्रोटीन सिंथेसाइजेस जो प्रोसेस होती है वो आरएनए के द्वारा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करते, प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन का काम भी नहीं करते, और ट्रांसलेशन का, स्थानांतरण का काम भी इनका नहीं होता है। तो इनका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? हु फर्स्ट सिंथेसाइज द जीन इन द लेबोरेटरी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण माना गया है वो किसे माना गया है? हरगोविंद खुराना को। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? हाउ सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड, या फिर किससे बनी होती हैं ये? प्रोटीन या फिर लिपिड के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन? तो फ्रेंड्स एक्साइट होके 46 आपको टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। 46 पेयर्स नहीं होती, 23 पेयर्स होती हैं, और 23 यानी कि पेयर्स का मतलब 2, तो दोनों मिलकर टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनाएगी? 3 3 6 2 2 4, 46 क्रोमोसोम्स। अगर आपको ऑप्शन में 46 क्रोमोसोम्स दे, पेयर नहीं, पेयर अगर आ गई तो 23 पे ही टिक करना है, और क्रोमोसोम्स अगर दे तो 46 पे टिक करना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है फ्रेंड्स? किसे माना गया है? क्रोमेगॉन मानव, क्रोमेगॉन जो मैन है उसे माना गया है आधुनिक जो मनुष्य है उसका रिसेंट वाला एंसेस्टर या फिर पूर्वज। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? विच एनिमल डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम आप सभी को पता है क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और इन सभी में अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें नहीं होता है, वो किस में नहीं पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा अमीबा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इन विच इज़ ओपन सर्कुलरी सिस्टम फाउंड? मनुष्य में नहीं होता है। कॉकरोच, घोड़ा या फिर ऊँट? तो इन सभी में तो बंद पाया जाता है, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है? ओपन सर्कुलरी सिस्टम पाया जाता है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस। सबसे बाहरी हमारी त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं।
टेंडन किसको जोड़ता है? अ टेंडन इज़ अ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस। तो फ्रेंड टेंडन किसको जोड़ता है या फिर किसको कनेक्ट करता है? अस्थियों से मांसपेशियों को, बोन टू मसल, बोन टू मसल, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि बोन टू मसल कनेक्टिंग जो फाइबर्स होता है उसे क्या कहा जाता है? टेंडन। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? कितना माना गया है मानव रक्त का पीएच मान? 7.4। स्वस्थ पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त कितनी होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड फॉर अ हेल्दी मेल? यहाँ पर ध्यान रखिए, मेल का पूछा है, पुरुष के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल जो रेंज होती है वो तो होती है 13 to 18, 13 से 18 होती है। लेकिन इन सभी में जो हमारा मैचिंग ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 13 से 18 के बीच में कौन सी रेंज लाई कर रही है? 14.5 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14.5 ग्राम करेंगे। बाकी जो रेंज है वो आपको याद रखना है 13 से 18, ये तो हो गई मेल की। और अगर फीमेल की रेंज हम बात करें तो वो होगी 12.1 से 15.1 फीमेल के लिए पर 100 ml। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने समय के लिए होता है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी? इज़ 120 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा खोजा गया था? करवा भी चुकी हूँ मैं, सारी खोज करता हूँ मैं। इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे कहते हैं? हु इज़ नोन एज द ग्रेट ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? ये प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को। प्लीहा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आरबीसी होती हैं वो यहाँ पर आकर पुरानी जो आरबीसी होती है ये उसको क्या कर देता है? प्लीहा हटा देता है, जिसे हिंदी में प्लीहा की जगह पे आप तिल्ली भी बोल सकते हो। तिल्ली की बीमारी भी हो जाती है, बढ़ जाती है, कम आ जाती है, अल्कोहल किससे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कब्रिस्तान होती है आरबीसी का। आलू क्या है? द पोटैटो इज, तो आलू क्या है फ्रेंड्स? क्या एक जड़ है, तना है, कंधे या फिर फल है? फ्रेंड्स आलू ज़मीन के अंदर उगता है और ज़मीन के अंदर उगता है तो ये क्या है? एक हम इसका तना यानी कि स्टेम खाते हैं, ये एक तना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? कौन से पार्ट से हम हल्दी प्राप्त करते हैं? पौधे के फूल से, बीज से, फल से या फिर प्रकंद से? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा प्रकंद से यानी कि ड्राइड राइजोम से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा फूल किसे माना गया है फ्रेंड्स? रेफ्लेसिया को। रेफ्लेसिया को कहते हैं संसार का सबसे बड़ा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी फल कौन सा है? व्हाट इज़ द वर्चुअल फ्रूट? तो फ्रेंड्स वर्चुअल फ्रूट इन सभी में से अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा है? सेब यानी कि एप्पल, जो कि जहाँ से जो फ्रूट्स फॉर्मेशन होना चाहिए वहाँ से नहीं होके ये दूसरी जगह से इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको आभासी यानी कि वर्चुअल फ्रूट बोलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और पियर, ये भी क्या होते हैं? वर्चुअल फ्रूट्स होते हैं। अगर कभी सेब का ऑप्शन नहीं हो और इन सभी का ऑप्शन भी दिया हो तो इन पे भी आप टिक कर सकते हो। ये होते हैं सारे वर्चुअल फ्रूट्स। पुष्पी पादपों के बीज निर्माण किससे होते हैं? व्हाट आर द सीड फॉर्मेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स? तो कहाँ से होते हैं उनके जो बीज का निर्माण होता है? जो फूल वाले पौधे हैं उनमें बीजांड से, अंडाशय और अंडाई भित्ति से, भ्रूण खाद्य निचय और आवरण से या फिर युग्मनज से, जायोटा से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ से निर्माण होता है? बीजांड यानी कि ओवल से। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ टोमेटो इज रेड? तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? लाइकोपिन, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है? लाल। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? विच इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन? जड़, पुष्प, गुद्देदार पत्तियां या फिर तना? तो फ्रेंड जड़ें तो हम प्याज की खाते नहीं हैं, फूल भी नहीं खाए जाते। वाइट कलर के फ्लावर्स उसमें ऊपर सबसे ऊपर लगे होते हैं, ऐसे ग्रीन कलर होता है, नीचे उसका तना होता है, फिर इन ग्रीन कलर की उसमें जो होती है ये क्या होती है? गुद्देदार पत्तियां होती है और इसके ऊपर लगा होता है इसका वाइट कलर का फ्लावर, तो वो हम खाते नहीं हैं। मैक्सिमम
वैसे तो फ्लैशी जो लीव्स होती है उसकी गुत्तेदार पत्तियाँ, ये हरे तने जिन्हें हम स्प्रिंग ऑनियंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो इनकी पत्तियाँ होती हैं इनको तो खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं खाई जाती, ये सीजनल ही खाई जाती है। जो इसका मेन पार्ट होता है, जो उसकी ज़मीन के अंदर उगता है जड़ों के साथ, वो खाया जाता है, जिसे कहते हैं तना यानी कि स्टेम। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? डेंड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये वृक्षों का। इन सभी में अगर मैं बात करूँ तो वृक्षों का, और साथ में अगर आपको कभी ऑप्शन दे झाड़ियों का, श्रब्स बोलते हैं जिनको, झाड़ियों का और वृक्षों का, दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? विच कलर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरा प्रकाश जो है, ग्रीन लाइट, उसमें बहुत कम होती है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लाल और बैंगनी, इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है लाल में, उसके बाद होती है बैंगनी में, और सबसे कम होती है ग्रीन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि भोजन के रूप में पौधों में स्टोर हो जाती है। तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है। द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी कौन सा है फ्रेंड्स? वो ग्लूकोज, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं और एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, जैसे कि कभी कभी हाथ से ब्लड निकलते टाइम चक्कर जैसे आने लगते हैं, तो क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, क्योंकि ये क्या करता है? तत्काल ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। तो कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स उसमें? कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल। तो फ्रेंड्स कौन सा है वाटर सॉल्यूबल, जो पानी में घुलनशील है? सिर्फ 2 विटामिन ही ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, और वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जो बाकी के विटामिन है वो सभी वसा यानी कि फैट्स में सॉल्यूबल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चंस। हमारी जो बायोलॉजी की मैराथन क्लास है उसमें आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।